वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम प्रीवियस लेक्चर में एक बार मैं रिकॉल करता हूँ आपको। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ थ्योरम्स प्रूफ किए थे। पहला आपका जो था आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ये थ्योरम थी। और दूसरा आपने प्रूफ किया कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, उनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। अब हम इन सब थ्योरम्स और एक्जियम पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो आज हम देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपका पेज 101 पे है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है एग्जाम्पल नंबर 4। ये कह रहा है आपका एक फिगर है जिसमें आपका पी क्यू जो है किसके पैरेलल है, आर एस के। इन फिगर ए पी क्यू पैरेलल टू आर एस, एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135। देखिए एम एक्स क्यू आपका 135, एंगल एम वाई आर आपका 40 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई, ये आपका कंप्लीट एंगल ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ ना कुछ देखिए थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जब कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको एक लाइन ड्रा करनी है इस एम से, जो आपकी एम से होके पास हो। जो आपकी लाइन ड्रा करोगे आप, वो आपकी पी क्यू के पैरेलल होगी और आर एस के पैरेलल होगी। तो देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं जिस एम से पास होती हो और किसके पैरेलल हो, पी क्यू के और आर एस के। देखिए यही मैंने राइट किया है। अब इसका मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ये तो आपका बुक का क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए एक लाइन ड्रा करूँगा जो आपसे एम सी के पास होगी। मैं देखिए एक लाइन ए बी ड्रा करता हूँ। मेरी लाइन ए बी है जो एम से पास हो रही है और किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। और पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के। तो आप ये भी कह सकते हैं जो ए बी लाइन है वो आर एस के भी पैरेलल होगी। आपने पढ़ा था लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, जो आपकी थ्योरम 6.6 थी वो मैंने आपको बताया था। तो देखिए क्या किया आपने, वी नीड टू ड्रा अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू। आपने पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया थ्रू पॉइंट एम एज सोन इन फिगर, जो आपको फिगर में दिख रहा है। नाउ अब आप ये कह सकते हैं जो आपकी ए बी लाइन है वो पी क्यू के पैरेलल है और जो पी क्यू है वो आपका आर एस के पैरेलल, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे आप चाहिए वैसे आप फाइंड कर सकते हैं। बट अब मैं आपको एक मेथड फाइंड करा रहा हूँ। देखिए ये देखिए आपका पी क्यू जो है आर एस ए बी की क्या है, पैरेलल है। और ये आपकी देखिए एक्स एम आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो दिस एंगल और दिस एंगल ये आपके कौन से एंगल बने, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो आप देखिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। इट मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये वाला एंगल ये आपका 180 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये एंगल फाइंड करेंगे तो ये एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिल गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये एंगल मिल गया आपको। अब देखिए दिस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो नीचे वाला है ये आपके कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये देखिए आपका 40 डिग्री। तो आप देखिए फाइनली आपको एक्स एम वाई ये फाइंड करना था। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया। यही आपको करना है। देखिए मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया था वो राइट कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके सोल्यूशन में राइट करना, सबसे पहले हम यही करेंगे जो हमारा दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो देखिए अगर आपका पी क्यू जो है पैरेलल टू ए बी है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, इफ पी क्यू पैरेलल टू ए बी, तो आप ये कह सकते हैं एंगल क्यू एक्स एम, एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या होंगे आपके, राइट कर सकते हैं आप कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। देयरफॉर अब आप देखिए आपका एंगल क्यू एक्स एम गिवन है। तो एंगल क्यू एक्स एम आपका 135 डिग्री प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको सॉल्व करके आप यहाँ से एंगल एक्स एम बी फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 135 डिग्री और ये हो जाएगा आपका फाइनली 45 डिग्री। ये मिल गया आपको 45, मैं इजीली राइट कर दूँ, ठीक है। ये 45। अब देखिए नीचे आप देखिए
ए बी पैरेलल टू आर एस, ए बी जो है आर एस के पैरेलल है, तो आप क्या कह सकते हैं, एंगल एम वाई आर, एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू एंगल वाई एम बी, एंगल वाई एम बी, ये आपका कौन सा एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए एंगल एम वाई आर, एंगल एम वाई आर आपको गिवन है 40 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका एंगल वाई एम बी, ये भी मिल गया आपको। इसका मतलब ये वाला एंगल आपको कितना मिल गया, 40 डिग्री। अब देखिए आपको फाइनली क्या फाइंड करना था, एंगल एक्स एम वाई, तो एंगल एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू एंगल, देखिए ये वाला जो एंगल होगा दिस एंगल और दिस एंगल का सम होगा, तो एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल वाई एम बी, और आप इन दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए, ये आपका 45, ये आपका 40 डिग्री, तो ये देखिए आपका एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 85 डिग्री। और यही आपको फाइंड भी करना था और यही आपने फाइंड भी कर लिया। बस देखने में आपका लग रहा था क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, बस देखिए आपने प्रॉपर्टी अगर आपको सारी लर्न है तो आप देखिए कितनी आसानी से आप कितने इजीली से आप ये एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 जो आपका पेज नंबर 2 पे है, ये क्या कह रहा है आपका, इफ़ अ ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, आपकी दो लाइंस है, हमने इमेजिन किया, देखिए हमारी पी क्यू आर एस हमारी दो लाइंस है, इसको एक ट्रांसवर्जल एडी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इफ़ अ ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल, अब देखिए ये आपके पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल पूरा और ये वाला कंप्लीट एंगल, ये आपके बाई करिस्पॉन्डिंग एंगल है, और इनका बाइसेक्टर देखिए ये बी है, जो इस ए बी क्यू जो आपका करिस्पॉन्डिंग एंगल ए बी क्यू बन रहा है इसका बाइसेक्टर है, और सी जी जो है ये जो आपका बी सी जी बी सी एस बन रहा है इसका बाइसेक्टर है। देखिए इस करिस्पॉन्डिंग सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल, बाइसेक्टर है आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल के, ये देखिए बन गए आपके, आर पैरेलल, ये आपका क्या कह रहा है, बी जो है सी जी के पैरेलल है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल, और आपको ये प्रूव करना है कि आपकी पी क्यू लाइन जो है वो आर एस के पैरेलल है। तो देखिए फिर से एक बार मैं बता दूं क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको दो लाइन गिवन है पी क्यू आर एस, हमने ले लिया हमारी दो लाइन पी क्यू और आर एस हैं, हमारी एक ट्रांसवर्जल इसको इंटरसेक्ट करी, इट मीन्स ए डी मेरी एक ट्रांसवर्जल है जो इस टू लाइन्स को क्या करी, इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्या कह रहा है, अब आपका देखिए करिस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहा है, एक करिस्पॉन्डिंग एंगल ए बी क्यू है और दूसरा करिस्पॉन्डिंग एंगल आपका बी सी एस है, ठीक है, ये करिस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो गए। अब आपको करिस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर करना है, तो बाइसेक्टर करना है एंगल का बाइसेक्टर, देखिए मैंने एंगल का बाइसेक्टर ड्रा कर दिया है, ये देखिए ए बी ई ये आपका ए बी क्यू का बाइसेक्टर है, और बी सी जी ये आपका बी सी एस का बाइसेक्टर है। अब क्या कर रहा है, जो आप बाइसेक्टर कर रहे हो, ये जो लाइन्स है बी ई वो सी जी की क्या है, पैरेलल है। तो अब आपको ये प्रूव करना है कि आपका जो पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। तो मैं राइट कर दे रहा हूँ स्टेटमेंट, क्या क्या आपको गिवन है, क्या क्या आपने किया है। तो देखिए इन फिगर अ ट्रांसवर्सल AD intersects two lines PQ, two lines PQ and RS at point B and C respectively, B and C respectively। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आपकी दो लाइन्स पी क्यू हैं, आर एस है, ये ट्रांसवर्सल एडी है, इस दोनों लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, बी एंड सी पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखिए जो आपका रे है, रे बी ई है,
ray BE is a bisector, is the bisectors of angle ABQ, angle ABQ, and ray CG, and ray CG is the bisectors of एंगल BCS। ये आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं BCS। और आपसे क्या कह रहा है, एंड आपसे ये बोला कि BE पैरेलल टू CG। BE जो है किसके पैरेलल है, CG के है। तो आपको प्रूफ करना है, तो टू प्रूव दैट PQ जो है आपका RS के पैरेलल है। सो प्रूव दैट PQ पैरेलल टू RS। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन आप बढ़िया से स्टडी करिएगा, ढंग से स्टडी करिएगा, तो आपको यही फाइनली जो आपको कंक्लूजन निकलेगा वही निकलेगा कि आपको गिवन है दो लाइंस हैं, उसके एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपके पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स जनरेट हो जाएंगे। अब आपसे क्या कह रहा है, उस पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल का अगर बाइसेक्टर करो तो बाइसेक्टर जो आपके पैरेलल है, सो आपको प्रूव करना है कि आपकी जो दोनों लाइंस थी PQ और RS वो आपकी पैरेलल है। तो मैंने वही दिखा दिया आपको फिगर में कि आपकी एक ट्रांसवर्सल AD है जो इस PQ और RS लाइन को B एंड C पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद मैंने आपको दिखाया कि जो आपकी रे BE है वो एंगल ABQ की बाइसेक्टर है, एंड जो आपकी CG है वो एंगल BCS की बाइसेक्टर है। यही आपके देखिए करिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। तो आपको क्या गिवन है, BE पैरेलल टू CG गिवन है, तो आपको प्रूव करना है PQ पैरेलल टू RS। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसका सोल्यूशन, मैं स्टार्ट करता हूँ प्रूफ। तो आप ये कह सकते हैं, जो आपकी रे BE है, जो आपकी रे BE है, रे BE सोल्यूशन मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। जो आपकी रे BE है वो इस एंगल ABQ की बाइसेक्टर्स है। तो आप ये कह सकते हैं एंगल ABE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABQ, बाइसेक्टर है तो ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे इसके लिए भी कहते हैं C रेज जो CG है वो आपकी एंगल BCS की बाइसेक्टर है। तो आप ये कह सकते हैं एंगल BCG इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCS। ये कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट कर दूं मैं इसको, तो देखिए रे BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ। सो आप ये कह सकते हो एंगल ABE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABQ, और ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन 1। सिमिलरली आप अगेन इसके लिए भी कह सकते हो, देयरफॉर रे CG is the bisector of angle BCS। तो आप ये कह सकते हो एंगल BCG इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCS। ये आपकी क्वेश्चन 2 होगी। देखिए ये आपका दिस एंगल, ये कंप्लीट एंगल का हाफ हो जाएगा, और दिस एंगल आपका इस कंप्लीट एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अब आप ये कह सकते हो कि जो आपकी BE है वो CG की क्या है, पैरेलल है। तो आपका जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो राइट कर लीजिए, बट BE पैरेलल टू CG एंड AD is transversal। सो आप कह सकते हैं therefore एंगल ABE is equal to एंगल BCG। कैसे हो जाएगा ये आपका हो जाएगा करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। ये आपकी करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम है। अब तो आपका आसान बहुत हो गया क्वेश्चन। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए। अब देखिए 1, 2 और 3 से आपको क्या मिल सकता है, फ्रॉम
इक्वेशन 1, 2 एंड 3। आप 1, 2, 3 से देखिए, ए बी आपका बी सी जी के इक्वल है, तो ए बी की जगह आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू। तो आप देखिए लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, और हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा देखिए आपका, तो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस, ये मिल जाएगा आपको। और देखिए एंगल ए बी क्यू क्या है, ए बी क्यू ये है, और बी सी एस आपका कंप्लीट एंगल ये है, ये एंगल है कंप्लीट और ये एंगल। और आप देख सकते हैं ये आपके कौन से एंगल बन रहे हैं, ये आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल बज रहे हैं। और करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से, जो आपके एक्सियम करिस्पॉन्डिंग एंगल की जो दूसरी एक्सियम थी, पहले एक्सियम थी आपकी कि दो पैरेलल लाइंस हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो जो आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये आपकी पहले एक्सियम थी। और दूसरी एक्सियम थी आपकी ये दो लाइंस हैं, देखिए अब ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइंस हैं और ये करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, आप उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो आपकी जो दोनों लाइंस हैं वो क्या होंगी, पैरेलल है। तो आप ये देखिए क्या कह सकते हैं, इसके बाद डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं फ्रॉम corresponding angle axiom from corresponding angle formed by transversal ED with PQ and RS, PQ and RS are equal, सो आप ये कह सकते हैं PQ पैरेलल टू RS। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आप राइट कर सकते हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से, और यही आपको प्रूव करना था। तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 5। केवल देखने में लग रहा है आपका कुछ नहीं है, बट कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल करा दूं आपसे। देखिए क्या कर रहा था, आपकी दो लाइंस हैं, इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं उनका जो बाइसेक्टर अगर हम करें, ठीक है, तो बाइसेक्टर्स जो रे आपकी बी और सी जी है ये बाइसेक्टर्स हैं। तो आपको कह रहा है जो बाइसेक्टर्स हैं ये आपके क्या है, पैरेलल हैं, बी पैरेलल टू सी जी है। तो आपको प्रूव करना है कि आपकी जो पी क्यू और आर एस जो लाइन है वो पैरेलल है। तो बहुत आसान है, आप देखिए ये आप देखिए एंगल ए बी ई और ई बी क्यू ये आपके देखिए बाइसेक्टर्स हैं। तो एंगल ए बी क्यू जो होगा, ए बी ई होगा, वो इस कंप्लीट एंगल का हाफ होगा, और ऐसे ही एंगल बी सी जी जो होगा वो इस कंप्लीट एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। और आपको पता है कि बी जो है सी जी के क्या है, पैरेलल है, और आप देख रहे हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। तो इस मीन्स आपका जो ए बी ई है वो बी सी जी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब ये इक्वल हो गया तो आप ये भी कह सकते हैं, जो आपने तीनों इक्वेशन बनाई है उनसे, कि आपका जो एंगल ए बी क्यू है वो आपका एंगल बी सी एस के इक्वल हो जाएगा। और जब आपका ए बी क्यू बी सी एस के इक्वल हो जाएगा तो आप ये कह सकते हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से कि आपकी जो ये लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 आप खुद ट्राई करिएगा। तो ये आप आज के लिए इतना ही हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको खुद ट्राई करना है। सो आज के लिए थैंक यू।